हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ASR ट्रिक्स पर। आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में। इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ जो कि बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। खासकर वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं और जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इस तरह की बातें मुख्यतः पूछ ली जाती हैं और छोटी छोटी और बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियां हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है, और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और हरियाली को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। यह इस बात का प्रतीक है भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। वह इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के चक्र में दिखने वाले की तरह होता है। भारतीय राष्ट्रध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। नियमों के अनुसार झंडा खादी में बना होना चाहिए। यह एक विशेष प्रकार के हाथों से काते गए कपड़े से बनता है, जो महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इन सभी विशिष्टताओं को व्यापक रूप से भारत में सम्मान दिया जाता है। भारतीय ध्वज संहिता के द्वारा इसके प्रदर्शन और उपयोग पर विशेष नियंत्रण है। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग जोड़ा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा में राष्ट्रध्वज को संशोधित किया गया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली, जो कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लगवाया। 21 फीट गुणा 14 फीट के झंडे पूरे देश में केवल 3 किलो पर फहराए जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किला उनमें से एक है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक का नारकोल किला और महाराष्ट्र का पन्हाला किला, इन दोनों पर भी पूरा 21 फीट 14 फीट का झंडा लहराया जाता है। 1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रध्वज के लिए कुछ नियम तय किए। 1968 में तिरंगा निर्माण के मानक तय किए गए। ये नियम अत्यंत कड़े हैं। केवल खादी का या हाथ से काता गया कपड़ा ही झंडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कपड़ा बुनने से लेकर झंडा बनाने तक की प्रक्रिया में कई बार इसकी टेस्टिंग की जाती है। झंडा बनाने के लिए 2 तरह की खादी का प्रयोग किया जाता है। एक वह खादी जिससे कपड़ा बनता है, और दूसरा खादी टाट। खादी के केवल कपास, रेशम और ऊन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इसकी बुनाई भी सामान्य बुनाई से भिन्न होती है। ये बुनाई बेहद दुर्लभ होती है। इसे केवल पूरे देश के 1 दर्जन से भी कम लोग जानते हैं। धारवाड़ के निकट गदग और कर्नाटक के बागलकोट में ही खादी की बुनाई की जाती है, जबकि हुबली का एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां से झंडा उत्पादन व आपूर्ति की जाती है। बुनाई से लेकर बाजार में पहुंचने तक कई बार BIS प्रयोगशालाओं में इसका परीक्षण होता है। बुनाई के बाद सामग्री को परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। कई गुणवत्ता परीक्षण के बाद उसे वापस कारखाने भेज दिया जाता है। इसके बाद उसे 3 रंगों में रंगा जाता है। केंद्र में अशोक चक्र को काढ़ा जाता है। उसके बाद इसे फिर परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। BIS झंडे की जांच करता है। इसके बाद ही इसे फहराया जा सकता है। ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संस्थाओं में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कड़ाई से पालन करें और तिरंगे के सम्मान में कोई कमी न आने दें। सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़ सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे। एक उद्योगपति नवीन जिंदल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रतिबंध को हटाने के लिए जनहित में एक याचिका दायर की। जिंदल जी ने जानबूझकर झंडा संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यालय की इमारत पर झंडा फहराया।
ध्वज को जब्त कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने की चेतावनी दी गई। जिंदल ने बहस की कि एक नागरिक के रूप में मर्यादा और सम्मान के साथ झंडा फहराना उनका अधिकार है और यह एक तरह से भारत के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तदुपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय झंडा संहिता में 26 जनवरी 2002 को संशोधन किए, जिसमें आम जनता को वर्ष के सभी दिनों झंडा फहराने की अनुमति दी गई और ध्वज की गरिमा सम्मान की रक्षा करने को कहा गया। झंडे का सम्मान। भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। सरकारी नियमों में कहा गया है कि झंडे का स्पर्श कभी भी जमीन या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। उसका प्रयोग मेज़पोश के रूप में या मंच पर नहीं ढका जा सकता। इससे किसी मूर्ति को ढका नहीं जा सकता, ना ही किसी आधारशिला पर डाला जा सकता है। सन 2005 तक इसे पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था, पर 5 जुलाई 2005 को भारत सरकार ने संहिता में संशोधन किया और ध्वज को एक पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग किए जाने की अनुमति दी। हालांकि इसका प्रयोग कमर के नीचे वाले कपड़े के रूप में या जांघे के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को तकिए के रूप में या रुमाल के रूप में करने पर निषेध है। झंडे को जानबूझकर उल्टा नहीं रखा जा सकता, किसी में डुबाया नहीं जा सकता या फूलों की पंखुड़ियों के अलावा अन्य वस्तु नहीं रखी जा सकती। किसी प्रकार का सरनामा झंडे पर अंकित नहीं किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक गीत भी है। भारत के झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। 7 पद वाले इस मूल गीत से बाद में कांग्रेस ने 3 पद को संशोधित करके झंडा गीत के रूप में मान्यता दी। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ, बल्कि अनेक नौजवानों और नवयुवतियों के लिए देश पर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना। झंडा गीत पढ़ने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। उसमें हमने पूरा झंडा गीत, जो कि श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था, वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल कराया है। धन्यवाद।